हाय गाइस, सो आज हम करेंगे दूसरा टॉपिक विच इज नंबर सिस्टम। इससे पहले मैंने डिविजिबिलिटी रूल आपको करा दिया है जो फर्स्ट क्लास थी मैथ्स की। सो दिस इज द सेकंड क्लास। इसमें भी पहले मैं आपको जो रूल्स होते हैं और जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो बताऊंगी, जिसके बेसिस पे हम क्वेश्चन फर्दर करेंगे। ठीक है। सो आप इस क्लास में स्क्रीनशॉट ले लेना। तो प्रोडक्ट of two consecutive number is always divisible by 2। ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि कोई भी जो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा 2 से डिवाइड होगा। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स एक के बाद एक। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 is 6, 3 multiplied by 4, 4 is 12, and 4 multiplied by 5 is 20. So these all numbers are divisible by 2। ठीक है। ये आपका जो ये पॉइंट है ये बताता है। सेकंड पॉइंट इज प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive number is divisible by 6। सो दिस मीन्स अगर कोई 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है विच इज 2 multiplied by 3 multiplied by 4 it is 4 to 12, 12 to 24, 3 multiplied by 4, 12 5 is 60, 4 multiplied by 5 multiplied by 6, 5 4 is 20, 62 is 12। ठीक है। सो 3 अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर है वो उसका जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, वो 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है। ये हमारा सेकंड रूल है। थर्ड रूल इज प्रोडक्ट ऑफ 4 consecutive number will always be divisible by 24। ठीक है। 2 multiplied by 3 multiplied by 4 multiplied by 5, 3 2 is 6, 4 5 4 is 20, this is 120। ठीक है। 3 multiplied by 4 12, 5 multiplied by 6 30, 12 2 is 12, 3 is 36, 360। ठीक है। so this will always be divisible by 24। ठीक है। 12 2 is 12, 3 is 15। ठीक है। और 12 2 तो होता ही है। ठीक है। तो अब इसके बाद फिर ऐसे ही 5 का भी आएगा, 6 7 8 9 का होगा। तो इसके लिए उन्होंने लास्ट में बनाया प्रोडक्ट ऑफ n consecutive numbers will always be divisible by 1 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by जितना वो नंबर है। ठीक है। एज इन अगर मान लो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय n कितना हो गया आपका 4, 4 3 से 12, 12 2 24। ठीक है। अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर साथ में आ रहे हैं तो वो 24 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है। और हमारा रूल भी यही कहता है कि अगर 4 नंबर आएंगे तो वो 24 से डिवाइड हो जाएंगे। अगर हमारे 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो 1x 2x 3 हो जाएगा क्योंकि n हमारा 3 है, and 3 2 is 6। ठीक है। सो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर पे आपका 6 से डिविजिबल होगा, जो कि हमारा रूल ऑलरेडी हमने लिखा है। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन फॉर्म द रूल, एंड द रूल इज वेरी बेसिक। प्रोडक्ट ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव नंबर विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 1 से लेके जो n जितना जो नंबर है वहां तक आपकी जो काउंटिंग चल रही है। ठीक है। अगर मान लो 5 लिखा होता तो 1 2 is 2, 2 3 is 6, 6 4 is 24, and 24 5 is 5 4 20, 5 10 120। ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ 5 consecutive number will always be divisible by 120। ठीक है। सो दिस इज हाउ योर फॉर्मूला हैज बीन फॉर्मुलेटेड। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपना लिख लेना। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो रूल है उसकी। सो नेक्स्ट रूल इज सम ऑफ फर्स्ट n odd numbers is the square of n। ठीक है। लेट्स अज्यूम फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स ले लेते हैं।
तो क्या क्या होंगे फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 7 8 9 10, 10 9 19, 1 20 और 5 25, ठीक है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स इज द स्क्वायर ऑफ n। सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स कितना है 5 इज ऑलवेज द स्क्वायर ऑफ दोज नंबर्स, ठीक है। सो 5 n थे और 5 का जब स्क्वायर करोगे कितना आता है 25, ठीक है। दैट मीन्स जितना भी आपको दे रखा है n, वो जब आप उसको ऐड कर लोगे आफ्टर एडिंग वो आपका n स्क्वायर के बराबर ही आएगा, ठीक है। एक और लेके देखो 6 ऑड नंबर्स का देखते हैं। सो व्हाट आर द फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 और 11। सो आपने 25 में 11 ऐड करे तो आपका कितना आ गया 5 1 6 36, ठीक है। एंड योर n इज 1 2 3 4 5 6, n इज 6, सो n स्क्वायर वुड बी 36, ठीक है। दैट मीन्स सही है ये फॉर्मूला, ठीक है। सो दिस इज अनदर फॉर्मूला दैट यू कैन यूज। ये जो फॉर्मूलाज है ये ऐसे नहीं यूज होंगे, बट ये आपको एक अचानक से क्वेश्चन आ जाएगा और उसमें आपको थोड़ा दिमाग लगा के अगर आपके पास फॉर्मूला होगा आपको याद होगा तो आप ऑन द स्पॉट फटाफट सॉल्व कर लोगे, बट अगर नहीं होगा तो फिर वही ये थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत जो बेसिक रूल्स हैं वो हैं 0 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नाइदर नेगेटिव nor positive, 1 is neither prime nor composite, -1 is the largest negative integer, 2 is the only even prime number, ठीक है। and last is unit digit of any perfect square would always be 0 1 4 5 6 और 9, ठीक है। सो ये आपके 6 रूल्स हैं। ये तो आपको पता ही होगा 0 नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट, ना ये पॉजिटिव में नेगेटिव में काउंट होता है, 1 हमारा प्राइम और कंपोजिट में नहीं आता, -1 हमारा लार्जेस्ट प्राइम नंबर है, यूनिट डिजिट किसी भी, और 2 इवन प्राइम नंबर है, ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। उसके अलावा आ जाता है 2 3 5 7 11 13 17 19 सो ऑन वगैरह, ठीक है। सो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। और लास्ट है कोई भी अगर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसकी यूनिट डिजिट में हमेशा 0 1 4 5 6 या 9 होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा एक लास्ट रूल और है, दैट इज डिफरेंस between square of two consecutive number is always equal to the sum of both numbers, as in difference between the square of two consecutive number, consecutive मतलब कि एक साथ 8 और 7 मान लो, वो कह रहा है उनका डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ बोथ नंबर्स। 8 + 7 हो गया 15, 64 - 49 इज 15, LHS इक्वल टू RHS, हेंस नया रूल बन गया, ठीक है। कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर लोगे अगर आप उनको डिवाइड करोगे, सॉरी माइनस करोगे जो उनका स्क्वायर है, तो आपको वही आंसर मिलेगा जो उन दोनों नंबर्स को इंडिविजुअली प्लस करके मिलेगा, ठीक है। सो ये आपके सारे के सारे रूल्स हैं। इसके बाद हम इसमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम करके देखते हैं। सो क्वेश्चंस ऑन नंबर सिस्टम। सो क्वेश्चंस आपसे नंबर सिस्टम पे ऐसे आ सकते हैं कि प्राइम नंबर्स कौन से हैं, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और इवन प्राइम नंबर कौन सा है, तो आपका 2 ही आंसर है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ
स्मॉलेस्ट 15 होल नंबर्स, ठीक है। सो होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं आपको पता होना चाहिए। सो होल नंबर्स में बेसिकली आपका जो 0 से लेके इन्फिनिटी तक है वो काउंट होता है, ठीक है। और आपका 1 के साथ में इसमें 0 काउंट होता है, तो दैट्स वाई ये जो होल नंबर्स हैं इनको हम इंटीजर्स रखते हैं बेसिकली। बस इसमें जो नंबर होते हैं वो फ्रैक्शन वाले नहीं होंगे, जैसे इसमें सिंपल आएगा 0 1 2 3 4 5 व 6, ये सब नहीं चलेगा, सिंपल काउंटिंग है जो वो आएगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड प्राइम नंबर, ठीक है। सो आई एम गिविंग यू 4 ऑप्शंस 1 3 9 15 एंड यू हैव टू टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ऑड प्राइम नंबर, ठीक है। सो आपको प्राइम नंबर्स थोड़े से याद होने चाहिए। तो प्राइम नंबर्स होते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, इधर बहुत है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इनमें से ऑड प्राइम नंबर्स कौन से हैं। सो सी 3 9 15 कुछ भी नहीं है बस। सो 3 इज द ओनली ऑड प्राइम नंबर हेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what least digit should come in the place of this hash 325 in the 9 digit number for which the number would be divisible by 3, ठीक है। सो ये हमारा लास्ट क्लास से क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस हैश की जगह पे ऐसा क्या नंबर आएगा जिससे जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, एंड फॉर दैट वी नीड टू अप्लाई द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 विच इज व्हेन यू ऐड द नंबर्स and the result is divisible by 3, then only the whole number would be divisible by 3 itself, ठीक है। सो 5 5 10 9 1 20 30 34, अब यहाँ पे 34 आ रहा है, तो आपको इस हैश की जगह पे क्या ऐड करना पड़ेगा, आपको पता है 34 नहीं जाएगा, 35 36, सो यू नीड टू ऐड +2, ठीक है। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज जब इस हैश की जगह पे आप 2 ऐड करोगे तो आपका जो सम है वो 36 आएगा, एंड 36 परफेक्टली गोज बाय 3, दैट मीन्स आप इस हैश की जगह पे क्या डालोगे 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट 15 होल नंबर, ठीक है। सो स्मॉलेस्ट 15 होल नंबर, दैट मीन्स वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और 0 0। अब जब वो प्रोडक्ट कह रहा था 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग यू मल्टीप्लाइड बाय 0 वुड बी ऑलवेज 0, दैट मीन्स द सम ऑफ 15 ले लो 20 ले लो 30 ले लो, फर्स्ट 15 होल नंबर्स वुड ऑलवेज बी 0, ठीक है। दैट मीन्स जो 0 ऑप्शन होगा उस पर टिक करोगे, प्रोडक्ट्स निकालने की आपको बेवकूफ़ी करनी ही नहीं है, ठीक है। 0 से मल्टीप्लाई करोगे वो हमेशा 0 ही होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ये क्वेश्चंस भी आते हैं। सो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर वुड बी 5 बारी 9 एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर वुड बी 1000, ठीक है। सो आपको बोला है कि इसके बीच का डिफरेंस बताना है, सो इसका आंसर आ जाएगा आपका 89999, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रैशनल इरेशनल से, जो मैंने भी कराया नहीं है बट स्टिल आपको आता होगा। सो क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से बताना है आपको कौन सा नंबर रैशनल और कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर, ठीक है। सो इरेशनल कौन सा होता है नंबर, जो ऐसे ये रूट वगैरह में होते हैं जिनका आपको एक परफेक्ट आंसर नहीं मिलता, ठीक है, और जिसको आप एक 1/p/q की फॉर्म में शो नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो सिंस this number and this numbers can be represented in the form of p/q, therefore √3 is not a rational number, so आपका ये आंसर है, ठीक है। नंबर सिस्टम से ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ऐसे ही थोड़े से लो लेवल क्वेश्चंस आते हैं, मतलब लो लेवल भी नहीं बट मतलब जो आपने 7th 8th में कर रखा होगा ना वैसा क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the product of 4 consecutive even number is always divisible by a. What is a? Product of 4 consecutive numbers, even number हो गए 2 4 6 8, so 6 4 24, 8 2 जा 16, 24 by 16 is 12 13 14, 4 1 2 1 2 4 4 8 3 84. The product of 4
positive even consecutive number is always divisible by a. What is a? ठीक है, तो ये रूल मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पे जब मैंने 4 रूल लिखे हैं, उसका रूल क्या था, जो n आप मल्टीप्लाई करोगे जितने तक 4 करे हैं, तो जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, वही जो आपका आंसर है उसी से वो चीज डिविजिबल होगी। ठीक है, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 4 even consecutive number would always be divisible by 384। ठीक है, सो दिस इज योर राइट आंसर। इसके बाद है कौन सा डिजिट उसको रिप्लेस करके लगाएंगे एक नंबर में कि वो 3 से डिवाइड हो। सो ये हमने बहुत बार कर रखा, तो ये नहीं करवाऊंगी, अभी तक आपको उसका रूल याद हो जाना चाहिए। सो नेक्स्ट वी नीड टू सी इज फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 13। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। सो अब हमको वो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 13। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट बोला होता तो स्मॉलेस्ट इज 104। जो आपका स्मॉलेस्ट 13 का जिससे आप 13 डिवाइड कर दोगे जिस नंबर को। अब हमें ग्रेटेस्ट बोला 3 डिजिट, तो वैसे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999, बट हमें ये पता है कि 13 से नहीं जाता है, तो हमें वो नंबर चाहिए 13 से जाएगा। ठीक है, तो एक तो आप इसको सिंपली भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, सो 13 7 जा 21, 13 7 जा 91 and 8 and 9, so 13 6 is 18, 1 6 6 7, so 13 6 is 78। हाँ, मुझे नहीं आता टेबल 13 का 1 1। ठीक है, सो अब इसमें से हमको पता है हमको 11 माइनस करना, सिर्फ आप 11 माइनस कर लोगे, इट विल बी अ परफेक्ट नंबर दैट वुड बी डिविजिबल बाय 13, दैट मीन्स 988 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, बस इसके आगे आपको वैसे क्वेश्चंस दे रखे हैं सारे। सो योर नंबर सिस्टम इज ऑल्सो डन। नंबर सिस्टम छोटा सा ही था, इसमें हमको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आई विल पोस्ट द जो हमारे ये हैं नोट्स, जो बाबा वीएलएट चैनल है उसमें। ठीक है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, बाय।